आज देवचंद महाविद्यालय हाजीपुर में स्वतंत्रता की शताब्दी विकास का यथार्थ चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नालंदा खुला विश्वविद्यालय नालंदा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.सी. सिन्हा इस आरंभिक सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान थे। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पूर्व प्राचार्य पटना कॉलेज पटना, प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर झा, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद पटना, प्रोफेसर दशरथ सिंह, अहमदू वेलू विश्वविद्यालय नाइजीरिया तथा प्रोफेसर डॉक्टर एन.के. अग्रवाल, शिक्षा सलाहकार बिहार सरकार ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। संगोष्ठी के आरंभ में देवचंद महाविद्यालय की छात्राओं ने अत्यंत मधुर स्वर में सरस्वती वंदना, कुलगीत तथा स्वागत गान प्रस्तुत किया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का मंच संचालन प्रोफेसर अवंतिका, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान तथा डॉक्टर अवनीश कुमार मिश्र, सहायक प्राध्यापक हिंदी ने किया। देवचंद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वर पंडित ने दीप प्रज्वलन के साथ ही इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस क्रम में उन्होंने अपने स्वागत वक्तव्य में अहमदू वेलू विश्वविद्यालय नाइजीरिया के प्रोफेसर दशरथ सिंह तथा मंच पर आसीन अन्य गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन किया। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी द्वारा संगोष्ठी के विषय का परिचय कराया गया। उन्होंने उक्त विषय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वाधीनता के बाद विभाजन के दंश को झेलते हुए भी यह देश पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ है। उन्होंने छात्र छात्राओं का आह्वान किया कि आजादी के 100वें वर्ष में हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें नवयुवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से आई इतिहास विभाग की प्रोफेसर रेणु ने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि हम किस प्रकार अपने देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि विकास के साथ साथ हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करके रखना चाहिए। इसके उपरांत इस संगोष्ठी में शाहपुर पटौरी से पधारे हुए प्राचार्य प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद ने देवचंद कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वर पंडित की कर्मठता पर विस्तार से प्रकाश डाला और शैक्षणिक जगत में उनके योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस क्रम में विकास को परिभाषित करते हुए जीवक्ष कॉलेज मोतीपुर के प्राचार्य प्रोफेसर राम नरेश पंडित ने कहा कि हमारे देश के नौजवान खुशहाल हों और विकास के साधन देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचे, तभी हम सच्चे अर्थों में विकसित कहलाने के हकदार होंगे। उक्त विषय पर बोलते हुए बिहार सरकार के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर एन.के. अग्रवाल ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद आज हमारे पास ऊर्जा से भरी हुई नवयुवकों की एक विशाल सेना है। इसका उपयोग हमें अत्यंत सूझबूझ के साथ करना होगा। हमें वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि सभी मुद्दों पर ईमानदारी से काम करना होगा, तभी यह राष्ट्र समग्रता के साथ विकसित हो सकेगा। आज की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर नारायण दास ने कहा कि आजादी के बाद भयंकर चुनौतियों के होते हुए भी हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है। इसमें देश की महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके उपरांत पटना कॉलेज पटना के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अर्थशास्त्रीय दृष्टि से विकास की अवधारणा पर अपना ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के आयोजन के लिए सभी आयोजकों, विशेषकर देवचंद कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वर पंडित को धन्यवाद दिया। परंतु उन्होंने देश में व्याप्त आर्थिक असमानता पर असंतोष प्रकट किया और कहा कि यह देश आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलकर ही सही अर्थों में विकसित हो सकता है।
उनके अनुसार डेवलपमेंट मीन्स जस्टिस, सबको समान अवसर मिले और आर्थिक संपन्नता समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचे, तभी यह विकास सार्थक है। इसके अतिरिक्त वैशाली महिला कॉलेज हाजीपुर की प्राचार्य डॉक्टर अलका ने भी उक्त विषय अपना संक्षिप्त व्याख्यान दिया और इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वर पंडित की सराहना की। तत्पश्चात नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा ने उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक कुशल शिक्षक ही एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपके ऊपर ही भविष्य का दारोमदार है। संगोष्ठी का समापन करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में अहमदु बेलू विश्वविद्यालय नाइजीरिया के अति विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर दशरथ सिंह ने कहा कि दूसरों को दोष देने से पहले हमें अपने स्वयं के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि देश के लिए हम क्या कर रहे हैं। द रूट इज इन योर हार्ट। हमें इस दिशा में बच्चों को भी आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया और कहा कि सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षा हेतु और अधिक राशि उपलब्ध कराए, ताकि युवा जितने ज्यादा शिक्षित होंगे, हमारा देश उतना ही आर्थिक विकसित होगा और मानव विकास के वैश्विक सूचकांक यूनिवर्सल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत और आगे बढ़ सकेगा। आज के सत्र की समाप्ति पर इस कार्यक्रम के सह संयोजक प्रोफेसर आतिफ रब्बानी ने देवचंद महाविद्यालय की ओर से सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। तकनीकी सत्र 1 की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर तारकेश्वर पंडित द्वारा किया गया। सत्र के निर्धारित विषय स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष, विकास का यथार्थ 1947 ईस्वी से 2022 ईस्वी पर बीच वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी पूर्व प्राचार्य पटना महाविद्यालय ने कहा कि बदलते समय के साथ विकास के पैमाने भी बदलना चाहिए। समय के साथ नई नई चीजों को विकास में शामिल करना चाहिए। समाज के जो यथार्थ है उनको समझते हुए विकास का दर्शन अपनाना चाहिए, तभी भारत 2047 में विकसित भारत बन सकेगा। इस सत्र का संचालन डॉक्टर शोभा रानी और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नवल कुमार ने किया।